स्नेल टाइप का, इसको घोंगा बोलते हैं, देहात में दोहना बोलते हैं। पानी में ये रहता है, इसका कंकाल बाहर होता है। जब देखता है कोई नहीं है ना तो उसमें से निकल के थोड़ा बड़ा कुछ घास फूस खा लेता है, फिर छिप जाता है। लोग इसको ना गठिया की बीमारी में इसकी दवा भी बनाई जाती है। आप इसको देखे होंगे। आप इस तरह से कौड़ी देखे होंगे। कौड़ी क्या होता है भाई? पहले जमाने में शंख के समय छोटे छोटे होते थे, इसे कौड़ी कहा जाता था। ये जीव होते थे, ये जल में पाए जाते थे, नदी समुद्र में पाए जाते थे। ये कौड़ी, ये जब मर जाते थे तो इनके अंदर का मांस सड़ के बाहर चला जाता था और केवल इनका खोखला यानी बाहर वाला कंकाल बच जाता था, जिसे हम रुपया के रूप में इस्तेमाल करते थे। आज भी ये कहावत है, जब आप किसी को 1 भी रुपया नहीं देना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि तुम्हें हम फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, क्योंकि कौड़ी जब फूट जाती थी तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाता था। जैसे 1 का सिक्का है, उसको तोड़ दीजिएगा या नोट फाड़ दीजिएगा तो वैल्यू खत्म हो जाती है। वैसे ये कौड़ी, ये क्या है? जीव है, सब समुद्री जीव। इस तरह का आप सीप वगैरह देखे होंगे, बालू वगैरह में नदी के किनारे मिलते हैं सब सीप वगैरह, ये जीव होते हैं सब। शंख क्या होता है? जो शंख हम लोग बजाते हैं, शंख भी एक जीव है, समुद्री जीव है, जल में पाया जाता है। जब वो मर जाता है तो उसका मांस सड़ के चला जाता है, बाहर का कंकाल बच जाता है, तो उसे हम बाह्य कंकाल कहते हैं। जितने कीड़े मकोड़े रहेंगे बाह्य कंकाल। जैसे बिच्छू जो होता है ना, बिच्छू में भी बाह्य कंकाल पाया जाता है। आप अगर बिच्छू को टच करिएगा तो कड़ा लगेगा वहां पर। अब जिंदे में मत टच कर दीजिएगा, नहीं तो आपको कड़ा कर देगा वो। तो ये बाह्य कंकाल होते हैं। इनके शरीर में ये थोड़ी मदद करता है। जितने भी इंसेक्ट है, खटमल को मारिएगा ना, ऐसे खटमल मारिएगा तो देखिएगा ना कड़ा लगता है। मच्छर वगैरह जितने होते हैं, आपको मच्छर काटेगा, ऐसे मच्छर मारिएगा ना तो देखिएगा कभी कभी मच्छरवा का यहाँ फोटोकॉपी हो जाता है और मच्छरवा भाग जाता है, कहता है मार रहा है, सूत जो तो फिर आके काटेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाहर कंकाल होता है। लेकिन मच्छर इतना छोटा है, औकाते भर ना उसकी भी मजबूती रहेगी। क्या बुलेट प्रूफ थोड़े ना हो जाएगा? छोटा है लेकिन फिर भी उसकी रक्षा करता है। आप देखेंगे मधुमक्खी वगैरह या पीला रंग का जो हाड़ा होते हैं सर, अगर वो घूम के आते हैं, आप किताब से इसे मारिएगा, झाड़ू से मारिएगा तो दब उब जाते हैं सही से, और फिर आप जाएंगे तो उठ के भाग जाते हैं सर, क्योंकि उनका कंकाल बाहर का होता है, वो अंदर रक्षा कर देता है। जैसे आप कॉकरोच को देखिएगा, कॉकरोच को इसे मार दीजिएगा, पैर और से कूच काच दीजिएगा तो ऐसे टेढ़ टाड़ के हो जाएगा, अंदर ऐसे देखेगा ससुरा कचर दिया हमको, अब चल जाएंगे तो चल जाएगा, मार के तोड़ दिया हड्डी मेरा, और उधर कोना वोना में जाएगा, 1-2 दिन में अपने से ठीक होके मुरुक तुरुक जाता है तो सही हो जाता है। तो ये सब जो था, चींटी को भी देखिएगा, आप चींटी को मसलिएगा ना तो हल्का कड़ा लगेगा, आपको मांस टाइप का नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा कड़ा लगेगा। अब चींटी इतनी छोटी ही होती है कि वो कितना मजबूती दे सकती है, लेकिन अपने हिसाब से सुग्गा उगा को पकड़िएगा। ये सब क्या है सब? जितने जीव होते हैं सर, जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं, इनकी रक्षा कैसे किया जाएगा? इन सबको पता है कि हमारी रक्षा कोई नहीं करने वाला है, ना हमारे को पहनने के लिए कपड़ा रहेगा ना कुछ, इसलिए ये लोग क्या है लोग भाई? तो ये बाह्य कंकाल वाले होते हैं, छोटे मोटे इंसेक्ट। इन लोगों को देखिएगा तो ये कौन से हैं भाई? ये तो आंतरिक कंकाल है, यानी इंडो स्केलेटन है। इनका जो कंकाल तंत्र है, स्केलेटन है, इनके शरीर के अंदर है। अब गाय, बत्तख, मुर्गा, मुर्गी, सुअर, ये जितने हैं सब इनके शरीर के अंदर कंकाल होता है। अब ऐसे थोड़ी ना देखेंगे कि शरीर के बाहर इनका कंकाल है, इनके बाहर केवल एक सींग आपको भले मिलेगा। मुर्गी का हड्डी कहाँ रहता है? बाहर रहता है। मुर्गी काटेंगे चिकन उकन तब ना अंदर हड्डी वगैरह रहता है। तो ये जितने भी चीज देख रहे हैं, ये हम लोग किस में आ जाएंगे? हम लोग आंतरिक कंकाल में आ जाएंगे। हमारे लिए सबसे पहले रक्षा हमारा चमड़ा करता है, ये धूल कण को रोक देता है, उसके बाद मांस करता है, उसके बाद हड्डी करता है। तो हम लोग को कई तरह से है, तो हम लोग जो होते हैं आंतरिक कंकाल में आते हैं। इस तरह से आप अगल बगल के जीव को देखिए और पता कीजिए कि वो आंतरिक कंकाल है कि बाह्य कंकाल है। अब एक बात बताइए, जो टर्टल होता है, कछुआ, इस कछुआ कौन कंकाल होता है? तो ध्यान से समझिए, इसमें दोनों कंकाल होता है। ये जो इसका जो पीठ है, ये जो पीठ वाला हिस्सा, ये है आपका बाह्य कंकाल, इसके बाहर कंकाल है। लेकिन जो ये थुथुर निकाला है ना, इसका ये जो थुथुर है ये आंतरिक कंकाल है। और जो इसका गोड़ है, गोड़ वगैरह, जो इसका लेंगरी समझते हैं, पूंछ, तो पूंछ जो है ना इसका लेंगरी, तो पूंछ में भी आंतरिक कंकाल है। तो ये कछुआ को पता है कि बाह्य कंकाल पे कोई कितनों पीटेगा, हमारा बाह्य कंकाल मजबूत है, हमको उतना चोट नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोनो हमारा थुथुरे कूच दिया, हमारा लेंगरी कूच दिया, पैर कूच दिया, तो हमको चोट लगेगा, क्योंकि इसमें कंकाल तो है नहीं, इसका कंकाल अंदर है। तो ये ससुरा बहुत होशियार होता है, देखता है कहीं खतरा है ना तो सब अंदर अंदर डाल के इसे बैठ जाता है, कहता है कि लो मार वहाँ पे। अब मारते रहिए ऊपर, ठक ठक, कुछ नहीं होने वाला है। अब वही कछुआ उलाट देंगे तो फिर इसके अंदर कमजोर हो जाता है। तो कछुआ का ये वाला हिस्सा जो है वो बाह्य कंकाल, और थुथुर वगैरह जो है वो आंतरिक कंकाल। अब इस ससुरा कंकाल जो बना किससे रहता है? तो हमारा जो कंकाल बना होता है वो हड्डी का बना होता है, और एक कमजोर हड्डी का बना होता है। तो हड्डी को हम बोलते हैं बोन, और कमजोर हड्डी को बोलते हैं हम लोग कार्टिलेज। उसे हम लोग कहते हैं उप अस्थि। अस्थि नहीं, अस्थि से कम है तो उसे कहते हैं उप अस्थि। जैसे राष्ट्रपति से कम रहेगा तो उप राष्ट्रपति, वैसे अस्थि यानी हड्डी से कम रहेगा तो उप अस्थि। तो हड्डी और बोन, देखिए जो हड्डी होती है बोन, ये जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और इसमें कैल्शियम फास्फेट भी मिला रहता है, और इसमें जो होती है ओसिन प्रोटीन
प्रोटीन पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये बहुत हार्ड होता है। जबकि आप ये ब्लू कलर वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये क्या चीज है, हमारा कार्टिलेज है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट पाए जाने की वजह से ये सॉफ्ट हो जाता है। अगर इसी में कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता तो ये काफी हार्ड हो जाता है। अब कहेगा कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कार्टिलेज में कांड्रीन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि हमारी हड्डी में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी जो होती है इसमें फास्फोरस भी होता है, कैल्शियम फास्फेट की मात्रा, इसीलिए चीता जब जलाया जाता है तो अर्थी जब जलाया जाता है चीता में ना, तो चीता में आग आराम से लग जाती है, क्योंकि माचिस के ऊपर भी क्या पाया जाता है, फास्फोरस। अब शरीर में फास्फोरस, अब जिसके शरीर में फास्फोरस की मात्रा पर्याप्त रहेगी उसका चीता आराम से धधक जाएगा, और किसी में फास्फोरस की कमी रहेगी तो उसको उतना अच्छा से नहीं धधकेगा, तो लोग कहेंगे बहुत बड़का पापी है। अरे भाई पापी कौन सी है, बेचारा खाया पिया नहीं था, फास्फोरस की कमी हो गई थी तो उसको पापी बोलो। खैर ये सब अलग चीज है। ये शरीर में फास्फोरस की मात्रा रहती है हड्डियों में। तो हड्डी और कार्टिलेज समझ गए। अब ये जो हड्डी, ये कार्टिलेज आप भी देखे होंगे, चिकन उकन खाए होंगे तो हड्डियां जो होता है ना, ये कार्टिलेज, ये बड़ी हड्डियों के नोक पर पाया जाता है। लेग पीस वगैरह खाएंगे ना तो थूर थार के नहीं आदमी खा जाता है, वो क्या खा जाता है, कार्टिलेज। ये कान पे क्या होता है, कार्टिलेज होता है कान पे। देखिएगा ना महिला सब कान छेदवा लेती है सर, है नीचे वाला जो छेदवाती है सर तो चलो समझ में आता है, ये पूरा छेदवा देती है सर। अरे भाई घर वालों को क्या जाता है, 200 रुपया में छेदाता है, ये तो टेंशन उसको है ना जो उसको ले जाएगा, उसको पहनाना पड़ेगा उसमें। तो ये जो कान है ना, ये क्या है, कार्टिलेज है। नाक क्या है, कार्टिलेज है। कि जितने भी बड़ी हड्डियां होती हैं, बड़ी हड्डी के मुहाने पर क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है। तो कार्टिलेज को उपास्थि कहते हैं। अब जो हड्डी है, ये हड्डियां क्या ठोस होता है, लोहा की तरह, छड़ की तरह नहीं, वो अंदर से ना थोड़ा खोखला होता है, और उसमें ना आप अगर मांसाहारी होंगे तो आप चिकन उकन को तोड़िएगा ना तो अंदर जाली टाइप का लगेगा कोनो मच्छरदानी का टुकड़ा उसमें ठूस दिया है। तो वही जो अंदर मच्छरदानी टाइप का रहता है ना, उसे हम लोग कहते हैं बोन मैरो। इसे हम हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। ये अस्थि मज्जा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कभी कभी इसी में कैंसर हो जाते हैं, तो बीमारी है तो कहीं हो सकता है। तो ये बोन मैरो का काम क्या होता है, ये ब्लड को बनाता है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में। हालांकि जब बच्चा पेट में रहता है तो उसे भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रॉय, उसके अंदर लीवर के मीसोडर्म में होता है। तो जब हम लोग वयस्क हो जाते हैं ना, तो हम लोग की हड्डी के अंदर ही ब्लड बनता है। ब्लड का मुख्य भाग क्या हो जाता है भाई, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। कहेगा आरबीसी कहाँ बनेगा, बोन मैरो में, डब्ल्यूबीसी बोन मैरो में, ब्लड कहाँ बनेगा, बोन मैरो में। इन हड्डियों के समूह को ही हम कंकाल कहते हैं, कंकाल तंत्र। अब ये जो हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं, इसको अभी हम समझेंगे 206 होती है कि 208 की, 270 की, 300, ये बाद में बताएंगे। अभी जो हमारा शरीर का कंकाल है, जो वयस्क मानव होती है, इसमें 206 हड्डियां होती हैं। इन 206 हड्डियों को दो भाग में बांटते हैं। एक होता है एपेंडिकुलर, जिसे कहते हैं उपांगी। एपेंडिकुलर हड्डी उसे कहते हैं जो शरीर के बाहर होती है, पकड़ने चलने फिरने का काम करती है, किसी की रक्षा नहीं करती है। तो ये हो गया एपेंडिकुलर। इसमें रेड कलर का दिख रहा है, जैसे ये हाथ है, ये हाथ है, हाथ किसी चीज की रक्षा थोड़ी करता है, चलने फिरने में मदद करता है। कंधा ये है, घूमने में मदद करता है। कमर इधर उधर घूमने में मदद करता है, पैर मदद करता है। तो जो घूमने चलने फिरने पकड़ने उकड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एपेंडिकुलर उपांगी। इसकी संख्या 126 होती है। 206 में से 126 यही होता है। और जो बीचों बीच एक्सिस पे होते हैं ना, बीचों बीच में एक्सिस, उसे हम कहते हैं एक्सियल, हिंदी में कहते हैं अक्षीय। इसका काम होता है कि हमारे शरीर के नाजुक अंगों की हिफाजत करना है। जैसे खोपड़िया, अभी मान लो एक बांस को खोपड़िए पे मार देगा तो अंदर भेजा है, तो भेजा फट जाएगा। एमसीबी होता है, हमारे शरीर का एमसीबी ब्रेन है, एमसीबी गिर जाएगा, सारा सप्लाई रुक गया, चुपचाप बेड पे पड़ल रही है इसे। तो जो पूरा एमसीबी बॉक्स है, इसको खोपड़िया है, ये क्या है, अक्षीय है, सुरक्षा देने का काम करता है। चेस्ट है, ये हमारे जो हार्ट है, जो लंग्स वगैरह, उसकी रक्षा देने का काम कौन करता है, ये हमारा रिब्स, पसली करती है। रीढ़ की हड्डी, मेन रीढ़ की हड्डी है। जो ब्रेन है ना एमसीबी, तो एमसीबी में तार का सप्लाई गया रहता है ना, गर्दन से झोझे एकदम नस गया रहता है, और रीढ़ की हड्डियां के बीचों बीच में से आया रहता है। तो रीढ़ की हड्डी जो है, उसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड रहता है, उसकी रक्षा करता है। तो रीढ़ की हड्डी, बत्ता, सर, ये क्या हो जाएंगे, अक्षीय। अक्षीय यानी एक्सियल की संख्या 80 है और एपेंडिकुलर की संख्या 126 है। अब इस फोटो में देखिए, ये जो है, ये जो स्काई कलर का है, ये एपेंडिकुलर है, और जो पर्पल कलर का है,
बीच में, ये क्या है, अक्षीय हड्डी है। अब इसको 2 मिनट में हम लोग याद करते हैं। देखिए कैसे, पहले हम लोग एपेंडिकुलर को फरिया देते हैं। रीजन क्या है, इसकी संख्या 126 है। ई फरिया देंगे तो 80 को निपटाने में क्या लगता है, तो पहले हम इसी से चालू करते हैं, बड़के से। तो एपेंडिकुलर में हाथ पैर आ जाते हैं, तो हाथ से स्टार्ट करते हैं। हाथ में कितनी हड्डी होती है, एक हाथ में होती है 30, हाथ हमारे पास कै गो, 2 गो, तो टोटल कितनी हो गई 60। तो हमको एक के गो का सीक्वेंस याद करना है, बाकी उसमें 2 का गुणा कर देना है। देखिए जो हाथ होता है ना, हाथ और पैर, इन दोनों को हम लोग कहते हैं लिम्ब। लिम्ब क्या होता है, देखिए हाथ क्या है, लिम्ब, पैर भी क्या है, लिम्ब, लेकिन ये ऊपर पाया जाता है, पैर नीचे पाया जाता है, इसलिए हाथ को हम लोग कहते हैं अपर लिम्ब। ये टेक्निकल नाम है, बायोलॉजिकल नाम है लिम्ब। आप लिम्ब वगैरह नहीं याद रखेंगे, आप याद रखिएगा हाथ। हाथ में कितनी हड्डी, 30, तो 30 को गिनिए। सबसे पहले यहां पर होता है एक हड्डी जिसे हम लोग कहते हैं ह्यूमरस। ये वाली हड्डी हो गई ह्यूमरस, एक ही हड्डी होती है ह्यूमरस, ये वाली। जैसे ये कलाई के आगे यहां पर आती है, केहूनी से आगे ये 2 भाग में बढ़ जाती है। एक जो अंगूठा की ओर चली जाती है उसे कहते हैं रेडियस, और एक जो कानी उंगली की ओर चली जाती है उसे कहते हैं अल्ना। तो अंगूठा की ओर आ गई तो रेडियस, और इधर चली गई तो अल्ना। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 3 हो गया। यहीं तक है, बाकी इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सोचिए 27 गो हड्डी इतने दुर्वा में है, ये अपना में है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी हड्डियां हैं, ज्यादा जगह ले लेती है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अब आगे आते हैं, यहां आगे आपको 3 चीज मिलेगा। एक मिलेगा कलाई, उसके आगे मिलेगा हथेली, उसके आगे मिलेगा उंगली। अब यहां देखते हैं, ये हो गया हमारा कलाई, क से कलाई, क से कार्पल। तो कलाई को क्या कहते हैं, कार्पल। इसमें 8 गो हड्डी होती है छोटी छोटी। यहां देखिए, ये है आपका कलाई, इसमें छोटी छोटी कितनी हड्डियां होती हैं, 8। कलाई में हड्डियों की संख्या 8 हो गई है सब। अब देखिए यहां से तो कलाई घूमने का काम करता है। अब हथेली, हथेली क्या होता है, उंगलियों का मेन मीटिंग पॉइंट जंक्शन होता है। तो 5 गो उंगली, तो हथेली में कै गो सप्लाई आया होगा, 5 हड्डियों का। तो हथेली को हम लोग कहते हैं मेटाकार्पल। देखिए कार्पल मतलब हो गया कलाई, मेटा का मतलब होता है अगला भाग। तो कलाई का अगला भाग, अगला कलाई यानी मेटाकार्पल। मेटाकार्पल का मतलब कौन सी होगा, हथेली। तो हथेली किसकी सप्लाई देता है, उंगलियों की। तो हथेली में हड्डियों की संख्या 5, जबकि कलाई में कितनी हो जाती है, 8। तो कलाई में हड्डियों की संख्या 8, मेटाकार्पल यानी हथेली में 5। अब हो गई उंगली। उंगली को इंग्लिश में कहते हैं फिंगर। फिंगर से याद रखिएगा फ्लेंजिज। फिंगर से क्या याद रखेंगे, फ्लेंजिज। ये मिलता जुलता नाम है। उंगलियों में हड्डियों की संख्या होती है 14 हड्डी होती है। उंगली में कितनी हड्डी हुई, 14। बहुत ज्यादा संख्या में हो जाती है, क्योंकि देखिए एक उंगली 3 भाग में बढ़ जाता है, एक नाखून के पास से, एक उसके पास से, उसके पास से। तो 14 हड्डी हो जाती है टोटल उंगलियों में। अंगूठा में ना एक कम होता है। देखिएगा अंगूठा का निचला भाग सीधे हथेली से जुड़ा रहता है। एक उंगली में कितनी हड्डी होती है, 3। अब आप कहेंगे 5 है, 1 2 3 3 5 15 होना चाहिए, तो 14 का है, तो अंगूठा में एगो कम रहता है, क्योंकि देखिए अंगूठा ना कलाई से जाके तुरंत सट गया है, निकलते हो गया, जबकि बाकी सब 3 फोल्ड होते हैं सब। तो यहाँ देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये उंगलियों का है। इसमें ये नाखून वाला हो जाएगा, ये नाखून वाला पोर्शन, ये एक पोर्शन, ये 2 पोर्शन। ये उंगलियों में हड्डियों की संख्या हो गई 14। अब याद कैसे रखिएगा, चेहरे में भी हड्डियों की जो संख्या होती है वो 14 होती है। अब कहा जाता है ना कि 14 ही का चांद बड़ा सुंदर होता है। चांद 14 तारीख को बहुत निकल जाता है। तो चेहरे में ये जो 14 है, अगर इसी पे हमारे उंगलियों को मिलाकर मुक्का बना के 14 पे देंगे ना, तो ये वाला 14 बिगड़ जाएगा। तो याद रखिएगा, चेहरा को बिगाड़ने के लिए, यानी 14 ही के चांद को बिगाड़ने के लिए कितनी उंगली चाहिए भाई, ये 14 मुक्का बना लीजिए, 14 उंगली हो जाएगा। तो उंगलियों में हड्डियों की संख्या 14। तो ध्यान से समझिए, ये कौन सा हो गया, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। कलाई को कार्पल, अगला भाग मेटाकार्पल, मेटाकार्पल में 5, और फ्लेंजिज उंगलियों में कितनी हो जाएगी, 14, कलाई में 8। अब यहाँ आप देखिए ये वाला पोर्शन क्या चीज है, तो ये तो कार्पल है यानी कलाई है। उसके आगे ये वाला पोर्शन क्या है, मेटाकार्पल है। मेटाकार्पल मतलब क्या हो जाएगा, हथेली। और उसके आगे उंगलियां हैं, उंगलियों में कितनी होती है, 14 हड्डी। एक उंगली में 3, अंगूठा में एक कम होता है हड्डी। तो टोटल हाथ में कितनी हो गई, इस तरह से आप देखेंगे तो इस हाथ में कितना हो गया, 30। तो इस हाथ में भी कितना हो जाएगा, 30। तो 30 कितना हो गया, 60 हड्डी। तो ऐसे ही फरिया गया। वीडियो को पॉज करिएगा और अपने से इसको 5 बार बोलिएगा, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। कितनी संख्या में है, तो ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजिज 14, हो गया 30, 2 का गुणा 60। हाथ के बाद अब पैर की हड्डियों को देखते हैं। सेम सीक्वेंस पैर में भी होता है। जिस तरह से हाथ को हम अपर लिंग बोले थे क्योंकि वो ऊपर के भाग में है, उसी तरह हम पैर को लोअर लिम्ब बोलते हैं।
पैर में भी 30 हड्डियां, एक पैर में 2 पैर है तो 2 से गुणा कर लीजिएगा, 60 हो जाएगा। अब सेम सीक्वेंस इसमें भी है। हाथ में यहाँ पे क्या था, ह्यूमरस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फीमर। जांग की हड्डी को हम फीमर कहते हैं। याद रखिएगा, एक बार बीपीएससी में पूछा था कि उरु अस्थि कहाँ पाई जाती है, पगला गया था भाई। फीमर को हिंदी में ना उरु बोलते हैं। ये हड्डी खोखली होती है, जबकि जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं उनकी सभी हड्डियां खोखली होती हैं ताकि वेट को हल्का करने के लिए। ये शरीर की ऐसी हड्डी है जो खोखली होती है। ये सबसे लंबी हड्डी है, ये बच्चा भी जानता है, इसको क्लास 6 में पढ़ा दिया जाता है, सबसे लंबी हड्डी है। तो ये हो गई आपकी फीमर, सबसे लॉन्गेस्ट एंड सबसे लार्जेस्ट हड्डी है। ये खोखली होती है, ये इसे फीमर कहते हैं। लेकिन यहाँ पैर में एक चीज आप ध्यान से समझिएगा, जैसे फीमर से नीचे आएंगे ठेहुना के पास, ठेहुना को क्या बोलते हैं, नी बोलते हैं। और वही जो उसको वहां पर आपको एक हड्डी मिलेगा पटेला नाम का, घुटना के पास आप देखिएगा वो कटोरा ऐसा घूमते रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पटेला। पटेला जो हड्डी होता है, लोग कई लोग बोलते हैं ना कि किसका दिमाग जो होता है, देहात में बोलते हैं लोग कि महिलाओं का दिमाग ठेहुना में होता है। गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। वो सब भी होशियार होती हैं, चांद पे पहुंच गई सब। तो ये जो होता है, ये जो पटेला होता है, वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो केहुनी में कोई भी एक अलग से हड्डी नहीं थी, सीधे ह्यूमरस आया था, रेडियस अल्ना 2 भाग में बट गया था। लेकिन पैर में फीमर आएगा और 2 भाग में नहीं बटेगा, पहले वहाँ पर एक घुटना के पास हड्डी आएगी जिसे हम लोग कहते हैं पटेला। ये क्या करता है, पटेला पैर को आगे नहीं आने देता, पीछे ही घुमा सकते हैं। आप पैर को आगे ले आ सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो ये हो गया आपका पटेला। ये सिस्मॉइड बोन का बना होता है, ये कैटेगरी ऑफ बोन में आप पढ़ेंगे इसको। तो ये पटेला हो गया। अब इसके बाद सारा सीक्वेंस सेम है। तो पटेला के बाद 2 भाग में, एक होता है टिबिया, एक होता है फिबुला। ये वाला जो बड़ा हड्डी देख रहे हैं ये टिबिया है, और उसके सपोर्ट में जो फिबुला देख रहे हैं उसके बगल में है, ये सपोर्टिव हड्डी होती है। टिबिया को सबसे चमकीली हड्डी कहते हैं, फिबुला उसके सपोर्ट में होती है। पैर की हड्डी अगर कोई कह देगा तो मेन हड्डी कौन सी है, टिबिया, ये चमकीली हड्डी होती है। और जांग की हड्डी फीमर हो गई। ये कई बार पूछा हुआ है, टिबिया को याद रखिएगा। तो सामने वाला कौन सा हो गया भाई साहब, टिबिया, और इसके बगल वाला क्या हो गया, फिबुला। अब हाथ में कलाई था तो यहाँ टखना होगा। तो अब नीचे चलते हैं पैर वाले भाग में, तो इसको इस इमेज में समझते हैं। यहाँ पर आपको देखेंगे ये हो गया आपका टार्सल। हाथ की कलाई को हम कार्पल कहते, तो इसको हम क्या कहेंगे, टार्सल कहेंगे। टार्सल वो जो एड़ी वाला भाग हो जाता है, एड़ी के ऊपर वाला टार्सल। अब आप बताइए, टार्सल के आगे पैर का पंजा हो जाएगा, उसमें तो हथेली नहीं रहेगी, तो उसके टार्सल के अगला भाग क्या कहलाएगा, मेटाटार्सल। मेटाटार्सल, तो ये वाला हरा वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये कौन सा हो जाएगा, मेटाटार्सल। ये पैर का पंजा होता है, और पंजा के आगे क्या मिलेगा, उंगली। तो उंगली को क्या कहेंगे, फिंगर से फ्लेंजिज। देखिए हाथ में था कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। सेम पैर में भी है टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। अब चलते हैं इसमें हड्डियों को गिन लेते हैं। तो देखिए, एक हो गया फीमर, और फीमर के आगे एक हो गया पटेला, उसके बाद एक टिबिया, एक फिबुला। याद रखिएगा, जो टार्सल था, टार्सल हाथ की कलाई यानी कार्पल में 8 था, लेकिन पैर के टार्सल में 7 ही रहेगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा हड्डी पटेला के रूप में यहाँ हो गई है। तभी ना भाई मैनेज करेंगे ताकि 30 हड्डी रहे। तो पैर के टार्सल में कितनी हड्डियां हो जाती हैं, 7 हड्डी। यहां लिखा हुआ है 7 हड्डी। अब बाकी सब सेम रहेगा। मेटाटार्सल में 5, क्योंकि वो उंगलियों से सप्लाई जुड़ा रहता है। उसके बाद फ्लेंजिज में 14। पैर की उंगलियों को हम क्या कहते हैं, टो बोलते हैं। तो आप पैर की हड्डियां बोलिए। देखिए पहला क्या हो गया, फीमर। फीमर की संख्या 1। फीमर के बाद पटेला, घुटना के पास क्या हो जाता है, पटेला। उसके बाद से बड़ी हड्डी टिबिया, छोटी वाली फिबुला। आगे आएंगे तो टार्सल मिलेगा, टार्सल के आगे मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। तो जो सीक्वेंस हाथ में था वही सीक्वेंस पैर में है। संख्या फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1, लेकिन टार्सल 7, जबकि हाथ में कार्पल कितना था, 8। ये 8 से 7 क्यों हुआ, क्योंकि एक पटेला खर्चा हो गया वहां पे। मेटाटार्सल 5, मेटाकार्पल भी 5 था। फ्लेंजिज पैर में भी 14, हाथ में भी 14। इसको पॉज करेंगे वीडियो को और 5 बार बोलिएगा कहां कौन सी हड्डी होती है। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। संख्या में बोलेंगे फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फ्लेंजिज 14। देखिए अब आप बताइए, यहाँ पर जो लिम्ब किसे कहते हैं, तो ऊपर हाथ वाले पैर वाला, हाथ में कितना 30 गो इसमें, 30 गो इसमें, 60। अब पैर में एगो में 30, एगो में 30, 60, 120 तो ऐसे ही फरिया गया। और टोटल जो उपांगी था एपेंडिकुलर, उसमें 126 गो था ही, 120 गो फरिया गया, 6 गो ना बचा। तो चलिए 6 गो को भी फरिया देते हैं। पैर का ऊपरा भाग जहाँ कमर है उसको कहते हैं पेल्विक। तो पैर से जुड़ा रहेगा तो पेल्विक, हिंदी में उसे कहते हैं श्रोणी मेखला। देखिए ये जो पैर से जुड़ा ना, श्रोणी मेखला हो गया।
ये हड्डी जो होती है मेल में ना थोड़ी सी पतली होती है, जबकि फीमेल में ये जो पेल्विक होता है वो चौड़ा होता है, उनका कमर चौड़ा होता है। ये पेल्विक वाला, पेल्विक को क्या कहते हैं, श्रोणी मेखला कहते हैं। पेल्विक जब हम बैठते हैं तो बैठने पे किस पर जोर पड़ता है, तो पेल्विक की निचली हड्डी को कहते हैं हम लोग इसियम। तो बैठने पे इसियम नामक हड्डी पे जोर पड़ता है। तो खैर ये उतना जरूरी नहीं है, आप बस इतना याद रखेंगे पेल्विक जो होता है वो पैर का उपला भाग, कमर जिसे कहते हैं, वो एक लेफ्ट वाला पैर एक जाके जुड़ा रहेगा, एक राइट वाला पैर जुड़ा रहेगा। तो पेल्विक की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। अब देखिए कॉलर के पास जो होती है कैल्विकल होती है। कॉलर से कैसे याद रखिएगा, कैल्विकल, ये 2 हड्डी होती है, चुपचाप ऊपर रखी गई रहती है। जैसे यहाँ देखिए ये वाली कैल्विक है, ये ऊपर रख दी गई है, तो इसे हम लोग कैल्विकल कहते हैं। ये चुपचाप एकदम ऊपर यहाँ पे रखी गई रहती है। आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो इसे काफी मजबूती से नहीं पकड़ा रहता है, इसको ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो टूट जाएगा। ये ऊपर वाली कैल्विकल होती है। यहाँ भी देखेंगे ये रेड कलर का है, ये कैल्विक। 2 हो गई कैल्विक। पेल्विक कितना, 2। कैल्विक कितना, 2। तो पेल्विक कैल्विक। यहाँ देखेंगे ना कंधा के पास तो बड़का हड्डी मिलता है जिसको बोलते हैं पखौरा। तो ये वाली जो हड्डी हो गई इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंश मेखला कहते हैं। हिंदी में कहते हैं अंश मेखला, इंग्लिश में कहते हैं स्कैपुला। ये भी कितना हो जाएगा, 2। जैसे यहाँ देख रहे हैं स्कैपुला भी हो गया 2। तो ये पीछे वाला ये हो गया स्कैपुला, ये हो गया कैल्विकल। एक नया टर्म आता है जिसे हम लोग कहते हैं शोल्डर ग्रिडल। शोल्डर ग्रिडल क्या होता है, पीछे से स्कैपुला से लेकर आगे तक का कैल्विकल को जोड़ देते हैं तो एक राउंड बन जाता है जिसे हम लोग कहते हैं शोल्डर ग्रिडल। ये शोल्डर ग्रिडल क्या होगा भाई, तो स्कैपुला को भी जोड़ दीजिए और उसी के साथ साथ आप कैल्विकल को भी जोड़ दीजिए तो वो बन जाता है शोल्डर ग्रिडल। जबकि अगर आप केवल इसको कैल्विकल को देखेंगे तो इसे घसुली भी बोलते हैं। पहले चांदी का एक ठो आता था, इसे गहना टाइप का घसुली पहना जाता था गर्दन में। तो देखिए कमर के पास जो हो गया, पैर के पास वो हो गया पेल्विक, कॉलर के पास कैल्विक, ये हो गया स्कैपुला। तो पेल्विक कैल्विक स्कैपुला। तो देखिए 2 यहाँ 2 यहाँ 4 और 2 6 ही घट रहा था ना। टोटल एपेंडिकुलर में 126 थे जिसमें 120 बता दिए थे। अब टोटल देखते हैं हम लोग हड्डी। जैसे ध्यान दीजिए एपेंडिकुलर में टोटल कितनी थी, 126 थी। अब इसमें लिम्ब क्या था भाई, तो ये ऊपर वाला पूरा हाथ पैर दोनों मिला देंगे तो लिम्ब हो गया, ये अपर लिम्ब लोअर लिम्ब। तो हाथ में कितना 30 60, एक पैर में 30 90, दूसरे पैर में 30, कितना हो गया 120। कैल्विक पेल्विक 2 ठो 122, कैल्विक 2 ठो हो गया 124 और स्कैपुला 2 ठो 126। तो ये हो गया टोटल आपका एपेंडिकुलर। अब हम आपको इमेज दिखा पूछते हैं, आप बताइए कहाँ कौन सी हड्डी है। पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार दिमाग में बैठा लीजिए कहाँ कौन सी हड्डी है, फिर एक एक करके आपको क्वेश्चन देते हैं। बिना नाम नहीं लिखा रहेगा, आपको बताना पड़ेगा। चलिए आप फटाफट बताइए, यहाँ देखिए ये इमेज में कौन सी हड्डी है। अब हम यहाँ नाम लिख देते हैं। ये वाली आपकी है टिबिया के बगल वाली है, ये तो हो जाएगी फिबुला। अब इसमें यहाँ देखिए घुटना के बीच में है, ये हो गई आपकी पी फॉर पटेला। यहाँ बोलिए ये वाली जांग की दिख रही है तो ये हो गया आपका फीमर। इसमें देखिए इसमें उंगली दिख रहा है तो उंगली हो जाएगा फ्लेंजिज। फ्लेंजिज हो गया। उंगली के जस्ट पहले, तो ये पैर है ना, तो पैर में उंगली से जस्ट पहले टार्सल होगा कि मेटाटार्सल, मेटाटार्सल हो गया तो ये हो गया मेटाटार्सल। मेटाटार्सल की संख्या कितनी होगी, 5 होगी, इसको याद रखिएगा 5। मेटाटार्सल भी 5, मेटाकार्पल भी 5 होता है। अब ये बताइए ये कौन सा हो गया, ये तो इसके जस्ट पीछे वाला हो गया, तो ये हो गया आपका टार्सल हो गया। टार्सल याद रखिएगा, पटेला हो जाने की वजह से टार्सल की संख्या 8 ना होकर कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। तो ये टार्सल हो गया 7। ये बताइए सामने पैर वाला दिख रहा है चमकीली हड्डी, ये कौन सी हो जाएगी, टिबिया। अब फटाफट बताइए, हम हाथ वाला पूछ रहे हैं, ये बोलिए ये कौन सा हो गया, ये हो गया ह्यूमरस। हमारे लिखने से पहले बता देंगे, यहाँ हम हाथ रखते हैं, ये देखिए ये फंस जाएंगे। रेडियस है कि अल्ना है, तो यहाँ 2 हड्डियां जो अंगूठा की ओर होती है उसे कहते हैं रेडियस। देखिए ये भाई साहब का अंगूठा यहाँ पर है और हड्डी भी इसी साइड में है, तो अंगूठा वाले साइड में जो हड्डी होती है उसे क्या कहते हैं, रेडियस। अब यहीं देख लेंगे ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये तो हो गया हमारा रेडियस और ये हो जाएगा अल्ना। देखिए अंगूठा इस साइड है और हड्डी इस साइड ना होगी इस साइड है, ये हमारा अल्ना हो गया। अब इसको बताइए, ये तो कंधा वाला है, ये पखौरा, इसे क्या कहते हैं, स्कैपुला हो गया ये वाला हड्डी। इसको बताइए ये कहाँ पाया जाएगा, ये कमर पे पाया जाएगा, पैर के पास ऊपर, तो ये हो गया आपका पेल्विक। यहाँ देखिए ये सामने है, ये कॉलर के पास, ये हो गया हमारा कैल्विकल हो गया, जो यहाँ पर कॉलर के पास हो गया कैल्विकल बोन। अब थोड़ा सा हम लोग पंजा के पास चलते हैं। यहाँ जरा ध्यान से देखिए, ये कलाई के पास है तो इसे क्या कहेंगे, कार्पल कहेंगे। कार्पल जो होता है ये क्या होता है, 8 होते हैं, क्योंकि यहाँ केहुनी के पास किसी भी तरह का पटेला नहीं होता है, जबकि पैर में जो टार्सल होता है वो पटेला के वजह से एक कम होकर वहाँ 7 रह जाते हैं। अब ये बताइए, ये तो हमारा कौन सा हो गया, पंजा हो
गया हथेली, हथेली वाला भाग हो गया, कितनी हड्डियां होंगी इसमें 5 हड्डियां होंगी, इसे क्या कहेंगे हम लोग मेटाकार्पल कहेंगे। इसमें कितना हो गया 5, और ये वाला उंगली हो गई तो इसमें हो गई हमारी उंगलियों की संख्या, फ्लेंजिज हो गई, ये 14 हो जाएंगे। तो आप इस तरह से पूरी तरह से 126 एपेंडिकुलर हड्डियां देख लिए। इसमें बताइए रेड वाला कौन सा हड्डी है, तो ये एक्सियल है, बीचों बीच में है, इसकी संख्या 80 होती है। और जो ये ब्लू कलर का है ये कौन सा है, एपेंडिकुलर उपांगी, ये चलने फिरने में मदद करेगा, इसकी संख्या 126 हो गई। अब आप बताइए 206 हड्डियों में से आप 126 हड्डी देख लिए, कितना बचा 80। यही 80 हड्डी कौन सी हो गई सब, एक्सियल हड्डी हो गई सब। अब हम लोग एक्सियल के बारे में पढ़ लेते हैं। ये तो अब बताइए ना 126 पढ़ लिए तो एक्सियल तो 80 को 2 मिनट में निकल जाएगा। देखिए एक्सियल हड्डियों की संख्या जो है वो 80 है, ये बहुत नॉर्मल है याद करना। देखिए रीढ़ की हड्डी में हो जाती है 26 और हमारे रिब्स पसलियों की संख्या होती है 24। 26 और 24 कितना हो गया 50। 80 में से 50 तो ऐसे चला गया। एक स्टर्नम होता है बीच में छाती में, तो 50 एक 51 बच गया 29। सर में कितनी हड्डी होती है 29। 50 खत्म। अब इसको एक अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम रीढ़ की हड्डी को देखते हैं। रीढ़ की हड्डी को इंग्लिश में हम बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। इसमें फंसिएगा कहां पर, जब आपको दे देता है मेरुदंड, तो देखिए ये लाठी की तरह होता है इसलिए इसे कहते हैं मेरुदंड, और इसके बीच में ना अंदर गया रहता है स्पाइनल कॉर्ड, बहुत सारी नसें गई रहती हैं, उन नसों को कहते हैं मेरु रज्जु। रज्जु मतलब होता है पतला रस्सी, तो मेरु रज्जु नस का नाम है। उस नस को सेफ्टी देने वाले इस दंड का नाम है मेरुदंड, इसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें 33 होती है, लेकिन वो तेल और मालिश करिएगा ना तो कुछ कुछ हड्डियां उसकी सट जाती हैं, जिस वजह से कम हो जाता है। हम लोग एडल्ट में ये हड्डियां 26 होती हैं, तो एडल्ट में रीढ़ की हड्डी की संख्या हो जाएगी 26। अब देखिए इसको कई पार्ट में बांटते हैं, तो आपको काम का नहीं है। जो गर्दन होता है उसे सर्वाइकल कहते हैं। देखिए गर्दन वगैरह में अगर किसी को मुड़ुक उड़ुक जाएगा तो उसे हम सर्वाइकल पेन कहते हैं। सर्वाइकल को शॉर्टकट में सी बोलते हैं, इसे C1 C2 C3 कहते हैं। सर्वाइकल की संख्या 7 होती है, लेकिन गर्दन की जो सबसे ऊपरी हड्डी जो सर से आके जुड़ी रहती है उसे हम लोग कहते हैं एटलस बोन। तो आप एटलस वाला बस याद रखिएगा, बाकी ये आपके किसी काम का नहीं है। सर्वाइकल के नीचे छाती आ जाता है, तो जो छाती के पीछे रहता है उसे हम लोग थोरेसिक कहते हैं। छाती को हम लोग क्या कहते हैं, थोरेसिक। उसके नीचे आएंगे तो लंबर आ जाएगा, फिर ऐसे करके आएंगे सब, तो ये आपके जरूरी का नहीं है। बस इतना याद रखिएगा, गर्दन की हड्डियों को हम सर्वाइकल कहते हैं। इसमें सबसे ऊपरी हड्डी जो होती है वो एटलस होती है। 80 एक्सियल में से आप 26 देख लीजिए। आप देखिए छाती में हड्डी की संख्या, रिब्स, रिब्स मतलब होता है पसली, पसली की संख्या कितनी होती है 24। 12 उस साइड पसली, 12 इस साइड पसली, टोटल पसलियों की संख्या जो हो जाती है वो हो जाती है आपकी 24 रिब्स हो जाते हैं। लेकिन इस 24 रिब्स में जो एक साइड लास्ट के 2 रिब्स है, यानी इधर से 11वां 12वां और इधर से 11वां 12वां, वो आगे आकर नहीं जुड़ा रहता है। देखिए रिब्स जो होता है वो निकलता है रीढ़ की हड्डी से और आगे आके एक पतली हड्डी से जुड़ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं स्टर्नम। तो स्टर्नम की संख्या 1। इसी पे भगवान ने जो क्या किया, ले आके पीछे से रीढ़ की रिब्स को वेल्डिंग कर दिया। नहीं तो पता चला रीढ़ की हड्डी से निकलेगा आपका रिब्स और ऐसे अगवे छोड़ देंगे तो पता चला लड़ाई में कौन ऐसे फाड़ देगा, ऐसे चल जाएंगे, चाहे सोएंगे तो ऐसे दबा जाएगा ऊपर। तो भगवान बहुत होशियार था, ले आके यहाँ पे रख के बीच में लोहा रख के वेल्डिंग मार दिया। तो जिसपे वेल्डिंग मारा है ना उसी को कहते हैं स्टर्नम। तो देखिए वेल्डिंग मारते समय लास्ट में 2 ठोपे वेल्डिंग नहीं है, वो ऐसे ही लहरा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। इस पर बड़ी भयानक चोट लगता है, इसलिए किसी को यहां मार देंगे ना तो बैठ जाएगा, तो बोलते हैं पंजरी तोड़ दे लो हमरा। तो पंजरी जो होता है वो फ्लोटिंग रिब्स होता है। तो फ्लोटिंग रिब्स इधर भी 2 ठो इधर भी 2 ठो, तो ये आपके किसी काम का नहीं है। लेकिन फ्लोटिंग रिब्स बहुत ज्यादा फैलने का जगह दे देते हैं। फ्लोटिंग रिब्स की संख्या सांप में बहुत ज्यादा होती है। सांप में देखेंगे तो इसमें जो पसली होती है तो बहुत ज्यादा होते हैं, 200 से 300 350 होते हैं सर। वो डिपेंड करता है सांप कौन कैटेगरी का है, बड़का है, छोटका है, अजगर है। और उसकी देखिएगा ये रीढ़ की हड्डी है सांप में, और रीढ़ की हड्डी से इसके रिब्स यानी पसली निकले हैं, लेकिन कहीं जाके ज्वाइंट नहीं है, ये फ्लोट कर रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा मात्रा में फैल जाते हैं, और फैल जाने की वजह से अजगर वगैरह जो सांप होते हैं बड़े बड़े जीवों को मुंह में घोंट कर पूरी तरह से निगल जाते हैं, क्योंकि फ्लोटिंग होने की वजह से इनका एरिया फिक्स नहीं होता। और हम लोग में क्या है, छाती का एरिया फिक्स है, आगे से स्टर्नम से जुड़ा है, पीछे से बैकबोन से जुड़ा है। और सांप में क्या है, बस पीछे से जुड़ा, आगे से जुड़ा नहीं, तो ये फैल जाता है और बड़े मात्रा में एक बड़े आदमी को घोंट जाते हैं अजगर सांप, बड़े बड़े आदमी को। तो रिब्स कितनी हो गए भाई साहब, 24। अब ऐसा मत बोलिएगा कि 12 एक और 12 एक और, दोनों ओर का मिला के बोला जाता है रिब्स को। अब क्वेश्चन आपसे कहेगा कि छाती में कितनी हड्डियां होती हैं, यानी थोरेसिक में, तो 24 मत बोल दीजिएगा, छाती में 25 हो जाता है। यही छोटे छोटे गलती करते हैं लोग, क्योंकि एक ये बीच वाला आप स्टर्नम थोड़ी ना छोड़ सकते हैं।
स्टर्नम हो गया 1 और रिब्स हो गए 24। तो टोटल छाती में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। छाती का काम क्या होता है? शरीर के अंदर नाजुक अंगों की रक्षा करना। अब यहीं पे आप फंसेंगे। देखिए, छाती में हो गई 25, रिब्स में हो गई 24, रीढ़ की हड्डी में हो गई 26। और अगर आपसे पूछ दिया कि सबसे ज्यादा हड्डी किस अंग में पाया जाता है, तो उंगली में। देखिए, इस उंगली में कितनी हो गई? 14, और इस उंगली में 14। तो 14 14 कितना हो गया? 28। आप देखिए, रीढ़ में कितना हो गया भाई साहब? 26। तो किस अंग में सबसे ज्यादा? तो उंगली में ये हो जाते हैं नॉर्मली। अब आप कहेंगे कि भाई देखिए, उंगली दोनों क्यों गिन रहे हैं? तो भाई हम रिब्स भी तो दोनों गिन रहे हैं, इस साइड का भी रिब्स, इस साइड का भी। पैर की उंगली अलग होती है, वो टो में चला आएगा। तो देखिए, इस तरह से आप कितनी हड्डी देख ली आप। बैकबोन में कितना? 26, रिब्स में कितना? 24, 26 24 50, और एक ये स्टर्नम 51। टोटल एक्सियल में कितना था? 80। 80 में से 51 घटा देंगे 29। तो अब किसी का सर काटिएगा ना तो 29 हड्डी निकलेगा। बस यही पढ़ना बाकी है। देखिए, ये जो है ना इटकलू का अगर मुंडी काटेंगे तो हेड में कितनी हड्डी निकलेगी? 29 हड्डी निकलेगी। सर में हड्डियों की संख्या 29। लेकिन यहाँ एक बात समझिए, सर में 29 हड्डी होती है, लेकिन कान की हड्डी को स्कल में नहीं गिना जाता। सर में गिना जाएगा, लेकिन कान की हड्डी को खोपड़ी में नहीं गिना जाता है। देखिए, इसीलिए जब बात आती है खोपड़ी में कितनी हड्डी, तो खोपड़ी में आप सिर के बराबर नहीं कह सकते हैं। सिर की हड्डी में से कान वाली हड्डी को निकाल दीजिए। तो कान में कितनी हड्डी? तो शॉर्टकट में उसे कहा जाता है मिस, MIS, मेलियस, इनकस और स्टेप। मेलियस, इनकस, स्टेप्स। 3 इस साइड में, 3 इस साइड में, दोनों मिला के बोलेंगे तो कान में कितनी हड्डी हो गई? 6। तो कान जो होता है सर में गिना जाता है, लेकिन उसे खोपड़ी में काउंट नहीं करते हैं। अब यहाँ आप एक ध्यान दीजिए, आपको पता होगा स्टेप्स बहुत ही छोटी हड्डी है। मेलियस, इनकस, स्टेप। मेलियस बहुत कमजोर हड्डी है, और हड्डी की पकड़ में तो ये कैल्विक भी बहुत कमजोर पकड़े रहता है। तो मेलियस छोटा के साथ साथ कमजोर भी है, और स्टेप्स तो सबसे छोटी हड्डी है। अब आप इन तीनों हड्डियों को देखिए, कंपेयर करने के लिए किसी महिला का ये है उंगली है, इस उंगली में देखिए यहाँ पर जो हड्डी बनाई गई है, ये आपका कौन सा है? मेलियस, ये इनकस, और ये देखिए स्टेप्स। इतनी छोटी छोटी हड्डियाँ होती है। आप साइज कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे छोटी हड्डी हो जाती है स्टेप्स। अब एक और हड्डी है जो सर में गिना जाएगा लेकिन खोपड़ी में नहीं जाएगा, उसे हम कहते हैं हायर्ड बोन। तो ये हायर्ड बोन जो होता है, यहाँ देखिए इसमें रेड कलर का दिख रहा है, यहाँ पे गर्दन में होता है। फांसी जब लगाया जाता है ना, तो वही हायर्ड बोन टूट जाता है, जिससे कि व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो ये देखिए, ये तो हो गई आपकी कान की हड्डी 6, और एक ये 7। तो इन 7 हड्डियों को हम सर में गिनते हैं, लेकिन खोपड़ी में काउंट नहीं करते हैं। तो आप बताइए, अगर हम आपसे कहें कि खोपड़ी में कितनी हड्डी, तो सर में 29 हड्डियों में से इन 7 हड्डियों को निकाल दीजिए, तो खोपड़ी में 29 - 7 यानी 22 हड्डी बचती है। यहां देखिए, अब ये हो गया खोपड़ी। खोपड़ी को इंग्लिश में कहते हैं स्कल। स्कल में कितनी हड्डी? 22। लेकिन पूरा मुड़िए में कितना हड्डी हो जाएगा? 29 हड्डी हो जाएगा। कान और हाइट को हटा देंगे तो बच जाता है खोपड़ी। अब इस खोपड़ी में भी ना 2 हिस्सा, एगो ऊपर वाला खोपड़िया, एगो थुथुर हम लोग का आगे वाला। तो इन्हीं को देखते हैं। तो ये 22 कहां से आता है? तो देखिए, इसमें से 14 को तो फेस में ही हो जाता है, चेहरा में। कैसे याद रखेंगे? 14 का चांद। चांद 14 तारीख को बहुत सुंदर होता है। तो चेहरा जो होता है ना, लड़का ना लड़की को बेवकूफ बनाने के लिए क्या बोलता है? 14 का चांद हो तुम। अरे वो चमगादड़ भी रहती है तो परी बोलता है। शुरू में जब डेमो देता है ना, तो लड़की को बहुत मानता है, और उसके बाद से तो उनको है हट रे तुम। तो ये जो होता है, सामने जो चेहरा में हड्डी होती है वो 14 होती है। ये 14 को नाम नहीं याद रखना है, आपको बस जबड़ा की हड्डी याद रखना है, जिसे हम लोग मेंडिबल कहते हैं। निचला जबड़ा यानी जॉ को मेंडिबल कहते हैं। ये बहुत ही मजबूत हड्डी है, सबसे मजबूत हड्डी मेंडिबल। लेकिन सबसे मजबूत अंग तो दांत का इनामेल, ये हड्डी नहीं है, ये हमारे शरीर का अंग है। और जबकि ये जबड़ा जो मेंडिबल होता है, ये मेंडिबल ये सबसे मजबूत होता है। तो चेहरा में कितनी हड्डी? 14। तो देखिए, 22 में से 14 घटाएंगे, कितना बचेगा? 8। अब ये 8 कहाँ गया? तो खोपड़िया में, इसमें क्रेनियम में कितनी हड्डी हो जाती है? 8 हड्डी। क्रेनियम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कपार, देहात में बोलते हैं ना कपार फोड़ दे लो। क्रेनियम में कितनी हड्डी हो गई? 8। यानी कपार में ये जिसमें बाल फला है हम लोग का, इसे क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। तो इसमें हो गई 8, और चेहरा में हो गया 14। तो 14 8 कितना हो गया? 22। तो खोपड़ी में टोटल हड्डी कितनी हो गई? 22। इस तरह से आप कंप्लीट हड्डी देख लिए। अब ये जो खोपड़ी है, इसके इधर ना एगो खोखला जगह होता है, खाली जगह, उसे हम लोग कहते हैं फोरामेन मैग्नम। क्योंकि जितना नीचे से तार और की सप्लाई आया है, ये जो हमारा खोपड़ी है, जो सर MCB, इसमें सप्लाई कहाँ से जाएगा? तो नीचे से नहीं जाएगा, तो नीचे छेद होना चाहिए कि नहीं? तो इस छेद को हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम कहते हैं। आप
अब आप बताइए कि जो एक्सियल हड्डी थी उसकी कितनी संख्या थी? 80। 80 तो चुटकी में निकाल देंगे। 26 आपका बैकबोन, 24 रिब्स, 26 24 50 और एक स्टर्नम 51, बचा 29। तो सर में हड्डियों की संख्या 29। सर में से 6 हड्डी कान की और 1 हड्डी हाइट, इसको हटा देंगे तो सर में से 7 हड्डी को निकाल देते हैं, बचता है हमारी खोपड़ी यानी स्कल। तो स्कल में कितनी हड्डी हो गई? 22। 22 में से 14 तो चेहरे में हो गया और 8